जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी मीडियम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स और यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। कूलाम के बारे में पढ़ेंगे और उसके वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आप समझ रहे होंगे। इसको ज्यादा पार्ट में बांट दिया जा रहा है। इसका पहला लेक्चर है ये, लेक्चर है। चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियो पढ़ा था कि आपका फर्स्ट चैप्टर जैसे ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, आपको पीडीएफ रूप में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, चाहे इसको जो लास्ट लेक्चर होगा उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। पहले आवेश होता क्या है, तो आप लोग वैद्युत आवेश 10 में ही पढ़ लिए होंगे, तो ज्यादा आवश्यकता ना है। यहाँ पे देख सकते हो कि जब किसी भी पदार्थ पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी अथवा अधिकता हो जाती है तो वह पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। मतलब चुंबकीय हो जाता है, अर्थात उस पदार्थ में वैद्युत का गुण उत्पन्न हो जाता है। वैद्युतमय मतलब विद्युत का, अर्थात वह पदार्थ आवेशित हो जाता है। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब देखो, ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब बताओ धनात्मक आवेश कैसे होता है। इसमें क्या होगा, धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो इसलिए धनात्मक हो जाता है। यहाँ पे ऋणात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जैसे जो ई है, इसकी क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, कमी। आशा है आप समझ चुके होंगे। यहीं पे लिखा है क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न हुई आवेश को धनावेश कहते हैं। ये पहला का है। दूसरा का, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। उदाहरण में जैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो सोडियम है। अब सोडियम धातु 11 होता है। अब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन उपस्थित होगा, तो मान लो यहाँ पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 ही है इलेक्ट्रॉन। 2 8 में बट गया, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहाँ की इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये जानते हो ना, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही बराबर भागों में प्रोटॉन होता है। तो एक चला जाएगा तो एक पॉजिटिव प्रोटॉन की यहाँ पे अधिकता हो जाएगी। तो प्रोटॉन की अधिकता के कारण ही इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब प्रोटॉन इसी प्रकार इस पर आवेश आ जाए तो प्रोटॉन कम हो जाएगा, इसलिए आवेशित ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो उदाहरण के लिए। यहाँ पे देखो, पहला ये जानते हो कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जैसे मान लो प्लस ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसको इधर रख लेगा, इसको इधर। माइनस माइनस रहेगा तो माइनस को इधर, माइनस को इधर। ठीक है। अगर विपरीत प्रकृति के हुआ प्लस माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चाहे माइनस हो या प्लस हो, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे, अब इसके बारे में आपका ज्यादा पीडीएफ बना के नहीं लाए हैं, ज्यादा समय लग जाता। आपको साथ साथ लिखते चलना है और समझते चलना है।
आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट आप टॉपिक को समझो, जो टॉपिक है। मैं तो साथ साथ बनाना चाहोगे तो बना सकते हो वो भी। अब यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो घबराने की कोई आवश्यकता ना है। यहाँ देख सकते हो। अब पढ़ेंगे हम आवेश के बारे में पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? आवेश के बारे में पढ़ लिए। अब देखो, आवेश तो दो प्रकार के होता है। पहला धनात्मक होता है जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और एक ऋणात्मक होता है जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक। अब इसको एक और टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं आवेशन के प्रकार। क्या? आवेशन के प्रकार। आवेशन के प्रकार में इसे हम तीन तरह से आवेशित कर सकते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको तुमको आवेशित करना है, उसको तीन तरह से आवेशित कर सकते हो। पहला पहला या तो घर्षण द्वारा। पहला क्या कर सकते हो? घर्षण द्वारा। दूसरा 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 कर सकते हो स्थिर स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। वैद्युत प्रेरण द्वारा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तीसरा कैसे कर सकते हो? किसी चालन द्वारा। चालन द्वारा। आशा है हमको क्लास में समझना है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, साथ साथ लिख भी सकते हो रफ पे। यहाँ पे इतना समझो। आवेशन के प्रकार मतलब कोई ऑब्जेक्ट को कैसे आवेशित किया जा सकता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आवेशन के प्रकार में यहाँ देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, घर्षण द्वारा क्या हो सकता है? घर्षण द्वारा देखो, पहला पहला में ऐसे कर सकते हो, जिसे कांच की छड़ ले सकते हो, और उस छड़ को, इसे आपको पहले लाइन बना दे। यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता ना है। छोड़ो, हटाओ, ऐसे ही खींच दे रहे हैं। ठीक है, इसको पार्टीशन कर दे रहे हैं ऐसे। चलो यहाँ पे देखो, तीनों प्रकार देखेंगे। ठीक है, पहला प्रकार में घर्षण छड़ की, कांच की छड़ को रेशम से के कपड़े से रगड़ने पर जैसे कांच का छड़ है, उसको क्या करेंगे? रेशम के कपड़े से इसको रगड़ेंगे, तो उससे क्या होगा? एक का इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चला जाएगा और कांच पर कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? आवेशित हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिख सकते हो। दूसरा
दूसरा ये पहला हो गया इसमें। दूसरा ये लिख सकते हो कि इसे आप लोग कंघी देते हैं ना, तो खुले बालों में लिख सकते हो क्या? खुले बालों में कंघी करने पर ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? घर्षण से ही हुआ है। तो अब देखो, घर्षण से तो हुआ है, बट यहाँ पे देख सकते हो घर्षण से हो गया, बट दूसरा देखो यहाँ पे, इसमें क्या होगा? स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। यहाँ पे पहले से ही क्या होगा? पहले से ही रखा रहेगा। पहले से क्या होगा? पहले से ही रखा रहेगा। मतलब कोई, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, पहले से स्थित है यहाँ पे, प्लस 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 प्लस। यहाँ पे गुब्बारा है, चाहे कोई अन्य धातु है, ऐसे खोखला मान सकते हो या भरा हुआ मान सकते हो, भरा हुआ मानेंगे, ठीक है? ऐसे है। अब जैसे ही इसको लाओगे तो इसमें क्या है? प्लस और माइनस दोनों स्थित है, बट इसको आवेशित कैसे करेंगे? इसको इसके पास लाएंगे, तो पास लाने से जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर भागेगा, इधर भागेगा, यानी यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा सतह पे, और जो इसके विपरीत प्रकृति वाले होंगे प्लस, वो इधर भागेंगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा चार्ज, तो ये आवेशित हो गया। चाहे इसको इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लो कोई चार्ज नेगेटिव ले ली, अब किसी ऑब्जेक्ट के पास ले गए, तो वहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट के पास ले गए ऐसे, ऑब्जेक्ट के पास, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस प्लस आ जाएगा, और इसके उस साइड क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। यानी ये भी आवेशित करने का है, किसके द्वारा? स्थित वैद्युत प्रेरण द्वारा। यानी स्थित वैद्युत प्रेरण द्वारा। अब एक देखो, अब यहाँ पे ये देख सकते हो कि चालन द्वारा, तो चालन द्वारा में यही है कि जैसे मान लो कोई चालक है, क्या है? कोई चालक है यहाँ पे, क्या है? कोई चालक है, मान लो यहाँ पे ऐसे कोई चालक है, ठीक है? ठीक। अब मान लो यहाँ पे क्या है? बैटरी। अब बैटरी है, अब यहाँ पे एक इसका नेगेटिव वाला तार है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला तार है। तो पॉजिटिव वाला तार है, तो यहाँ से लेके इसको इस यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इस पर प्लस आवेश आ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस आवेश, यानी ये धनावेशित हो गया। क्या हुआ? ये चालन द्वारा हुआ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब इसको हम कर दिए, इसको ले जाके नेगेटिव वाले चार्ज से जोड़ दें, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। आशा है आप समझ चुके होंगे, आशा है आप समझ चुके होंगे। अब एक नोट्स में लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो कि एक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। जैसे एक धातु में 1 सेंटीमीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे धातु है, तो इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा? लमसम होता है 10 का पावर 22 फ्री, यही होता है 10 का पावर प्लस 22 फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इसी को बोलते हैं क्या? फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये कितना होगा? पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पे लिख सकते हो। इसका मात्रक क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन,
पर सेमी क्यूब मतलब 1 सेमी क्यूब में। ठीक है। अब स्थिर वैद्युत प्रेरण का परिभाषा भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो लिखना चाहोगे तो लिख लेना, बता दे रहे हैं। बट यहाँ पे देखा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से भी लिख सकते हो। बट यहाँ पे लिख लो विद्युत स्थित वैद्युत प्रेरण परिभाषा। तो लिखो जब किसी चालन जब किसी चालक पदार्थ के निकट कोई आवेशित धातु के छड़ को लाते हैं तो चालक आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है। तो अब देखो आवेशित छड़ को चालक के निकट लाने पर चालक में आवेशन की घटना को आवेशन की घटना के कारण, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिखना आवेशन की घटना, हाँ, आवेशन के घटना के कारण उत्पन्न, लिख सकते हो घटना के कारण उत्पन्न हो जाने वाली प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, प्रेरण कहते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो, घबराने की कोई आवश्यकता ना है। अब देखो यहाँ पे, अब देख सकते हो कि ये क्या हो गया, स्थिर वैद्युत प्रेरण का परिभाषा हो गया। अब वैद्युत के बारे में समझेंगे कि वैद्युत होता क्या है। क्या वैद्युत के बारे में आशा है आप समझ रहे होंगे, वैद्युत के ही बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालो वैद्युत। चलते हैं अगले स्लाइड पे, क्या डालेंगे हेडिंग, वैद्युत।
डालो हेडिंग। वैद्युत हेडिंग हो गया, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डाल सकते हो। तो यहाँ पे इसका भी परिभाषा लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें 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 आवेशित वस्तुएं आवेशित वस्तुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से होने वाली परिघटनाओं, अन्योन्य अभिक्रियाओं से होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युत कहते हैं। अब देखो वैद्युत कहते हैं तो इतना आशा समझ रहे होंगे। तो आवेश का मात्रक आप लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। बट यहाँ पे विद्युत की बात होगी, यानी कुछ आवेश का मात्रक की बात होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आवेश की मात्रक की बात करेंगे। क्या करेंगे? आवेश का मात्रक, इसके बारे में बात करेंगे। यानी पहला बात करें एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई मात्रक बोल सकते हो। एसआई यूनिट में क्या होगा? पहला तो इसको बोलते हैं एम्पियर सेकेंड। क्या बोलेंगे? एम्पियर सेकेंड या कूलाम। तो एम्पियर सेकेंड कैसे आता है? तो विद्युत धारा की मात्रक से आता है। आप लोग जानते हैं Q बराबर होता है IT। आशा है आप समझ रहे होंगे। तो Q बराबर क्या होता है? IT। तो I का मात्रक एम्पियर, T का मतलब सेकेंड। ऐसे हो गया। ऐसे Q का मात्रक कूलाम होता ही है। अब देखो यहाँ पे दूसरा मात्रक देख सकते हो क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेब कूलाम। क्या होता है? एब कूलाम। एब कूलाम हो गया।
आशा है समझ चुके होंगे। अब एक और होता है, क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है मात्रक। ये होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। ये 3 मात्रक होते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया आवेशों का मात्रक। अब देखो एक कूलम में कितने स्टेरेडियन होता है, कितने? इसमें संबंध देख सकते हो यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे क्लास रोक कर आप लोग उतार भी सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे एक कूलम। क्या लिखेंगे? एक कूलम। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और कितना होता है? 1/10 एब कूलम। आशा है आप समझ चुके होंगे। इसको हेडिंग में लिख सकते हो ऐसे। इसको नोट कर सकते हो। अब यहाँ देखो मूल। अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक। यहाँ पे देख सकते हो अगला टॉपिक। ये पढ़ेंगे हम लोग मूल आवेश होता क्या है। क्या पढ़ेंगे? मूल आवेश। जैसे जैसे आपको पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको टॉपिक मिलता रहेगा। तो मूल आवेश के बारे में ही समझेंगे आज। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप क्लास में बन रहे, आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा क्लास 12th का। जो भी हिंदी मीडियम है, चाहे तुम कोई भी स्टेट में हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बट हिंदी मीडियम जो जिसमें भी चलता है वो पढ़ सकता है। और जिसको समझना है वो समझ सकता है हिंदी में। तो यहाँ पे ये बात है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे क्या? मूल आवेश। तो मूल आवेश होता क्या है? इसे फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। तो ये तो इतना तो मालूम होगा कि जो मूल इलेक्ट्रॉन है इसका मान होता है, कितना होता है? इसको इसे प्रदर्शित करते हो, बट इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है। यही होता है। पढ़े होंगे आप लोग 9th वाले क्लास में। इसका मान इतना होता है ए का। 10th में भी पढ़े होंगे ए का मान इतना होता है, इतना कूलम आवेश होता है। तो मूल आवेश की परिभाषा पे चलते हैं। पहले परिभाषा लिख लो। परिभाषा के अनुसार ही आगे लाइन बाय लाइन बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि मूल आवेश में लिखो। क्या लिखो? यहाँ पे लिखो जैसे प्रकृति। क्या? प्रकृति। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान कम देना, अब आपको साथ साथ करवा रहे हैं और समझाते चलेंगे कि प्रकृति में उत्पन्न। क्या? प्रकृति में उत्पन्न किया जा सकने वाले, प्रकृति में उत्पन्न किया जा सकने वाला वह न्यूनतम आवेश जिससे क्या? जिससे कम आवेश को उत्पन्न
उत्पन्न कर पाना संभव न हो उसे मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे कि प्रकृति में उत्पन्न किया जा सकने वाला वह न्यूनतम आवेश जिससे कम आवेश कोई उत्पन्न न कर पाना संभव न हो उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे लिख सकते हो, इसे व्यक्त करते हैं। तो ये इसे व्यक्त करते हैं, व्यक्त के जब प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जो लिखना है लिख सकते हो। अब इसको लिखो, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना होता है, अर्थात यही लिख सकते हो, E बराबर इतना कूलाम 1.6 इंटू 10⁻। चलो लिख दे रहे हैं, लिख लेना वीडियो रोक के। यहाँ पे देख सकते हो, कि E बराबर क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। यानी यहाँ पे देख सकते हो, आशा है आप समझ चुके होंगे, यही होगा। अब देखो इसके बारे में समझो, आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे देखो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हुई, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ना, देखो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा तो उसको नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इससे -E से दिखाएंगे। अब इसको मान लो यही आवेश प्रोटॉन पर रहेगा, प्रोटॉन पर आवेश, तो इसको कैसे दिखाएंगे, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको लिखेंगे हम लोग +E। अब देखो यहाँ पे मान लो इसी जगह पे रहे, क्या रहे, अल्फा कण रहे। यानी अल्फा कण का मतलब आप लोग समझते हो, 2 हाइड्रोजन परमाणु के कण होते हैं हीलियम के, कितना होता है पर आवेश। इस पर क्या होगा, इस पर का इसके 2 गुना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 होता है। तो इसी को लिख सकते हैं प्लस के 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इसको +2E लिख सकते हो। आशा है आप समझ चुके होंगे, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा समय लगेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही चलेंगे। अब यहाँ पे ये देख सकते हो एक बात, ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके बाद कूलाम के नियम पढ़ाएंगे, उसके बाद दूसरा लेक्चर कल अगले दिन पड़ेगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हो
जो भी वैल्यूम है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, चलते हैं, इतना समझ में आ चुका है। अब देखो हम लोग चलते हैं क्या, अब एक टॉपिक ये है क्या कि आवेश का क्वांटम प्रकृति पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? आवेश की क्वांटम प्रकृति, ये बोलता है, या इसी को बोलते हैं आवेश का परमाणुकता। क्या बोलते हैं? आवेश का परमाणुकता। यही दो हेडिंग है, आशा है समझ चुके होंगे। क्या है? इसी को बोलते हैं आवेश की परमाणुकता। ये दो हेडिंग, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका परिभाषा लिख सकते हो। क्या लिखोगे? इसका परिभाषा ये लिखोगे, यहाँ पे लिखो कि किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न किए जा सकने वाले आवेश की मात्रा प्लस E, प्लस 2E, प्लस 3E डॉट 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 प्लस माइनस Na। n क्या है? संख्या होगी। इसी को आवेश की क्वांटीकरण कहते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हो, जो भी है आवेश पूर्ण स्थिति में होगा। यहाँ पे इसी प्रकृति को क्या कहते हैं? आवेश। यानी Q बराबर प्लस माइनस Na ही होगा, जहाँ n क्या है? जहाँ n नंबर है, n का है रियल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हो। ठीक है, क्या है? नंबर है। रियल नंबर लिख सकते हो। ठीक, क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 n का मतलब डॉट 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 आगे भी हो सकता है। आशा है आप समझ चुके होंगे। तो ये आपको यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आवेश तक कुछ बट टोटल PDF चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही आपको प्रोवाइड की जाएगी और टेलीग्राम पर भी भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तो इसके बाद ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे लास्ट ही टॉपिक पढ़ेंगे क्या, कूलाम के नियम। क्या पढ़ेंगे, कूलाम के नियम। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग क्या, कूलाम का नियम। नियम हम कुछ ना है, बट तुम लोग कैलकुलेशन समझ गए तो समझ जाओगे। क्या कैलकुलेशन समझ लिए तो समझ जाओगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कूलाम का नियम कहता क्या है। तो कूलाम का नियम यही कहता है, मान लो कोई दो आवेश है। क्या है, दो आवेश है यहाँ और यहाँ। ठीक है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे क्या है, Q2 है। इसकी सेंटर टू सेंटर दूरी क्या है, R है। क्या है, R है। अब देखो ये A B मान सकते हो, जो भी मानना है मान लो, बट इसके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगा, बल लगेगा। उसकी बात करता है कूलाम। किसकी बात करता है, बल की। यानी यहाँ पे देख सकते हो क्या, कि कूलाम के नियम में लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो बल है, क्या है, बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा, ये Q1 जो है Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा उसके बीच की दूरी के मध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि किन्हीं दो आवेशों के बीच क्या लिख सकते हो, लगने वाले बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो। क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा उनके मध्य यानी तथा उनके बीच, यहाँ पे मध्य मतलब बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पाती होते हैं।
अब देखो इसी को ऐसे लिख सकते हो, इसी को लिखता है, इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा दोनों के बीच, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एफ है, क्या इसी को लिख रहे हैं यहाँ पे, जो एफ है तो किसके अनुक्रमानुपाती है, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। और तथा यही एफ किसके व्युत्क्रमानुपाती है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बीच की दूरी होगी, उसका वर्ग हो गया, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। यही परिभाषा होता है क्या, कूलाम का नियम का। इसको हिंदी में ऐसे लिखोगे, बट डेरिवेशन ऐसे करना है, तो डेरिवेशन के साथ ऐसे चलोगे। तो अब बताओ, इक्वेशन 1 मानोगे, इक्वेशन 2 मानोगे, तो इसको क्या करोगे, एफ बराबर एफ अनुक्रमानुपाती, इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे इक्वेशन 2 में से एक को, तो भाग दो तो वही बचेगा क्या, Q1 बाई Q2 पान आर स्क्वायर, यही होगा। यानी जहां पे ये अनुक्रमानुपाती हटेगा, जैसे ही बराबर लाओगे, कोई ना कोई क्या होगा, नियतांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नियतांक। यानी एफ बराबर क्या, कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, क्या के, यहाँ पे लिख सकते हो के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, यही लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखने की बात है, यहाँ पे ये देख सकते हो, तो के क्या है, नियतांक है, ये क्या है, नियतांक है, तो के नियतांक है, ये हमको सूत्र प्राप्त हुआ। बट यहाँ पे ये देखेंगे कि के क्या है, नियतांक है, नियतांक है, इसका के का मान होता है, क्या होता है, के का मान, के का मान होता है 9 into 10 to पावर 9। इसका मात्रक लिख लेना साथ साथ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। के का मान क्या होता है, कूलाम होता है। एक और होता है मात्रक, एक और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का मान होता है कितना, 9 into 10 to पावर 9। एक और ये देख सकते हो। अब इसको के मान के जगह पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 3 इसको मान लें, तो के का मान रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्या होगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इंटू में Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, यही हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो आशा है आप समझ चुके होंगे, एक कांस्टेंट का भी नियम समझ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो सूत्र है हमें प्राप्त हुआ, अगर निर्वात में क्या, अब देखो यहाँ पे एफ, कोई इसको एफ ही हम बता दें, कोई F0 भी बोलता है इसको, जैसे वायु में है, निर्वात में है, उसके लिए F0 यहाँ पे ऐसे काम करता है। तो कोई F0 क्या, हम लोग वायु निर्वात खातिर नहीं ले रहे हैं। अब देखो कोई F0 से दर्शाता है, कोई हम लोग F से दर्शाएंगे। बट यहाँ पे देखो जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलेंगे, वैद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता। लमसम इसका मान कितना होता है, तो इसका मान इतना होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12 होता है। इसका मात्रक क्या लिखते हो, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
यही इसका होता है। आशा है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे ये देखना है कि निर्वात में हमें समझ में आ गया, बट मान लो के का मान दे दे। क्या दे दे? के का मान। उसके लिए क्या होगा? जैसे मान लो कोई पैरावैद्युतांक रख दिया जाए दोनों के बीच। क्या रख दिया जाए? पैरावैद्युतांक ही रख दिया जाए। तो क्या होगा? पैरावैद्युतांक रखने से यह होगा कि इसकी मान क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही लास्ट टॉपिक है, उसके बाद चलेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो जो भी टॉपिक होगा। बट इस टॉपिक को खत्म कर लें, ठीक है। थोड़ी देर और बनाए रखो, जितने देर रुक गए थोड़ी देर और बनाओ। यहाँ पे देखो, ये बात देख सकते हो कि जैसे मान लो अब साइलेंट नॉट है। क्या है? अब साइलेंट नॉट। तो हमने तो एफ निकाले थे। एफ कितना निकला था? एफ क्या था? एफ हमको इतना ही लिखना ना, एफ बराबर क्या था? एफ बराबर 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट। इसके लिए यहाँ पे हो जाते हैं, यहाँ पे रुकना है। अब यहाँ पे देखने की ये बात है कि हम लोग किस में निकाले थे इसको? हम लोग निकाले थे किस में? इससे पहले हम लोग निकाले हैं वायु 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 या निर्वात में। निर्वात में तो F0 बराबर निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पान R स्क्वायर, ऐसे कुछ निकला था। तो ये निर्वात खत्म था। बट मान लो कोई अचालक पदार्थ रख दिया जाए, चाहे कुछ चालक पदार्थ रख दिया गया दोनों के बीच, आवेशों के बीच। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे लिख सकते क्या? यदि, क्या लिख सकते हैं? यदि यदि दोनों दोनों मतलब आवेश की बात हो रही है। आवेशित, यदि दोनों आवेशित के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य परावैद्युत अन्य परावैद्युत मतलब कुछ चालक की बात करें। अन्य परावैद्युत कुछ चालक पदार्थ हो तो आप साइलेंट नॉट के स्थान पर केवल आप साइलेंट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? केवल आप साइलेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। करते हैं, लिख लेना। लिखते चलेंगे कि साथ साथ समझते चलेंगे। अब जैसे जहां में अपसाइलेंट नॉट क्या है? पैरावैद्युतशीलता ही है, बट अलग अलग पैरावैद्युतशीलता का अलग अलग मान होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो जहां, क्या लिख सकते हो कि जहां में क्या लिख सकते हो? जहां आप साइलेंट, क्या आप साइलेंट की बात होती है, जहां आप साइलेंट माध्यम की वैद्युतशीलता है
और देखो यहाँ पे अलग अलग, अब जैसे अलग अलग माध्यमों है, अलग अलग माध्यमों के लिए, अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होगा, अलग अलग किंतु किंतु नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। किंतु क्या होगा? नियत होगा। बट ये समझने की आवश्यकता है, तो नियत होगा तो इतना हम लोग मान लिए। तो हम लोग ऑक्सीजन की जगह पे क्या लगाए थे? ऑक्सीजन निर्वात में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस इंटू Q2 पान R स्क्वायर, यही था। बट हम लोग को इसके बीच में कोई क्या माध्यमिक रख दिए, तो क्या हो जाएगा? K गुना हो जाएगा। जहाँ पे क्या होता है, K का मान अलग अलग होता है। क्या होता है? K का मान अलग अलग होता है धातुओं के लिए। अब यहाँ पे लिख सकते हो क्या है, माध्यम के, क्या लिख सकते हो? माध्यम, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या? माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता ऑफ साइलेंट का मान, ऑफ साइलेंट का मान के ऑफ साइलेंट नॉट के बराबर होता है। के ऑफ साइलेंट नॉट के बराबर होता है। होता है यानी जो ऑफ साइलेंट नॉट, ऑफ साइलेंट है, वो के ऑफ साइलेंट नॉट के बराबर होगा। जैसे मान लो कोई धातु है, उसमें रखा गया इसको, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई माध्यम में रख दिया गया, तो वो वहां पे F निकालना है, तो F बराबर क्या है? 1/4 पाई ऑफ साइलेंट Q1 Q2 पान में R स्क्वायर, यही है। अब देखो हमको मालूम है कोई धातु है, तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं? उसके लिए ये किए हैं कि इसके जगह पे एप्सिलॉन की जगह पे के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो कोई धातु रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो कि F बराबर 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये हमको प्राप्त होगा। ये हमको प्राप्त होगा जहाँ पे K क्या है? K क्या है? परावैद्युतांक है। क्या क्या है? परावैद्युतांक है। यहाँ पे K क्या है? परावैद्युतांक है। तो हर धातु का अपना अपना परावैद्युतांक होता है। तो अब यहाँ पे ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अलग अलग धातु का परावैद्युतांक क्या होगा? अलग अलग होगा। फुल डिटेल में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो हमको इतना ही बस है। जहाँ पे ये देख सकते हो क्या, ये देख सकते हैं कि जहाँ का, यहाँ पे पहले लिखो, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक है तथा अलग अलग, अब देखो तथा अलग अलग है, अलग अलग माध्यमों के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा, किंतु नियत होगा। ये तो अभी लिखे हो, बट यहाँ पे ये बात लिखना आवश्यक है
क्या लिखना आवश्यक है कि जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे हवा और निर्वात खातिर एक होता है, क्या होता है, हवा या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। और जल के लिए जल के लिए जल के लिए होता है के का मान 80 लमसम। और धातुओं के लिए होता है अनंत। क्या होता है, के का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। आशा है समझ रहे होंगे, के का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब कुछ टॉपिक बच गया है, अध्यारोपण के सिद्धांत, अलग अलग जो भी है टॉपिक, अभी बहुत से टॉपिक हैं, अभी इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक बात और है ध्यान देने की, यहाँ पे देख सकते हो ये मान कि जो F0 हो के F के बराबर ही हो सकता है। क्या हो सकता है, चलो ठीक है, यहाँ पे आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बट अगले टॉपिक में ये हम लोग पढ़ेंगे दो, आपका ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, यही लास्ट टॉपिक था। अब ये इम्पोर्टेंट है, मेन सूत्र आपका यही निकला है, मेन सूत्र आपका यही निकला है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बट अब आपको दूसरे लेक्चर, तीसरे लेक्चर और जिस लेक्चर में कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये पीडीएफ नहीं, जो आपके इस चैनल पे शॉर्ट में पीडीएफ डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। जय हिंद। क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।